आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हमने जो नई सीरीज चलाई है, ये देखा जाए तो जो ट्वेल्थ का पेपर इस साल दे रहे हैं, इस साल अपीयर्ड है 22 में, मेनली उनके लिए। वैसे इसका फायदा आपको कंपटीशन में भी मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा फायदा मिलेगा वो ट्वेल्थ बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। अगर इन क्वेश्चंस को कर ले, फिर उनको किसी टाइप के क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कम क्वेश्चन में आपको इसमें पूरा एरिया कवर कर लेंगे, आप कोई भी ऑर्डर का सवाल नहीं बचेगा। लिखिए, तो पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए जो हमने डराइव करा है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, यही हमारे कोर्स में। तो जीरो ऑर्डर का फार्मूला हमने जो प्रूफ किया था, बस हमें ये याद होना चाहिए कि क्या है, रेट कांस्टेंट। एक्स होता है डिकेड क्वांटिटी जो खर्च हो गई है। जैसे कोई कहे कि कोई वैल्यू 30% डिके हो गई है, तो इनिशियल 100 मान लो, डिके कितनी हो गई है 30%, तो यहां 30 रख सकते हो आप। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन में यहां 30 रख दो जो खत्म हो गया है। अगर इस फार्मूले में टी की जगह मैंने हाफ लाइफ लिख दिया, तो हाफ लाइफ क्या होता है, जिसमें कोई चीज इनिशियल वैल्यू की आधी रह जाए। तो एक्स क्या है, जो खर्च हो गया है, इसका मतलब इनिशियल ए था, आधा खर्च हो गया है। हाफ लाइफ का मतलब ये आधा खर्च हो चुका है। तो सारे क्वेश्चन जीरो ऑर्डर के इनसे ही निकले। सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, 10 में से 8 क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। इसका फार्मूला क्या प्रूफ किया था, याद करो। न्यूमेरिकल के लिए तो फार्मूला याद होना चाहिए बस। ए क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। ए माइनस एक्स क्या है, लेफ्ट क्वांटिटी जो बच गई है। और के रेट कांस्टेंट है, टी टाइम। अब इसी फार्मूले में अगर मैं यहां हाफ लाइफ लिख दूं, तो ध्यान है आपको, सॉल्व करके ये आ जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के सारे न्यूमेरिकल इनसे निकलेंगे और जीरो ऑर्डर के सारे न्यूमेरिकल इससे निकलेंगे। लिख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन आप मान लो फर्स्ट ऑर्डर पे ही बेस्ड हैं जो आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीट हो गया। मैं डाटा लिख रहा हूं सिर्फ, कंप्लीट हो गया कितनी देर में, 30 मिनट। तो कह रहा बताइए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर फिक्स है। कह रहा के निकाल के दिखाओ। एक एक नंबर के क्वेश्चन बताइए। 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, ये क्या होता है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिसमें कोई चीज आधी कंप्लीट हो जाए। तो इनडायरेक्ट वे में ये हाफ लाइफ दिया है। और फर्स्ट ऑर्डर है, तो बताएं के और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन बताया था अभी आपको। ये आंसर आ गया, हाफ लाइफ की जगह ये रख दिए। अब ये मिनट में है, तो आपका आंसर मिनट इनवर्स में आ जाएगा, 1 अपॉन टाइम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पेपर में कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गया कितनी देर में, 30 मिनट। तो आपसे कह रहा है कि एक तो आप हाफ लाइफ निकालिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। दूसरा कह रहा है ये बताइए 17% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसमें टाइम कितना लगेगा, ये निकालिए।
तो कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले आपको मालूम ही है। वो कह रहा है 10% कंप्लीट हो गया 30 मिनट में। तो बताइए जरा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने परसेंट खत्म हो गया, कितना बचा, ये फार्मूला लगा दो, बताइए। मैं तो वैल्यू रखना सिखा रहा हूं। 30% कंप्लीट इन 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गया 30 मिनट में, तो यहां रख दो मिनट में, मिनट में ही लिखा रहने दो। कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए तो इनिशियल क्वांटिटी 100 मान लो। अब 10% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 90, ये आ गया। और के की वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है, ये तो बताना अननोन क्या है, हाफ लाइफ। सॉल्व कर लो, हाफ लाइफ आ जाएगी। तो ये आपने मिनट में रखा है टाइम, तो ये भी मिनट में आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड में कह रहा है ये बताओ अगर रिएक्शन 17% कंप्लीट हुआ तो टाइम निकालो। तो रिएक्शन तो सेम है, तो के की वैल्यू सेम रहती है। एक ही रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम रहेगी। अब आपको सेकंड पार्ट में टी निकालना है। इनिशियल कितना है, 100% का सवाल। कह रहा है 17% कंप्लीट हो गया, और ये होती है लेफ्ट क्वांटिटी, बची हुई क्वांटिटी। तो बची कितनी सोचिएगा, 100 में से 17 माइनस कर दिया, है ना। 70% कंप्लीट है तो बचा कितना है, 100 में से माइनस कर दो, 83। अब के जो तुमने पहले पार्ट में निकाल लिया है, ये वाली वैल्यू, इसको यहां रख दो, है ना। के की जगह क्या रख दोगे आप, ये। तो पहले पार्ट में टी हाफ निकाल लिया था आपने, यहां रख दो, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। यही तो निकालना है, टी। हो रहा है क्लियर। ये लेटेस्ट आए हुए सवाल हैं, आपको बता दें। ये है 2000 का क्वेश्चन, ये वाला बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और ये अभी रिसेंटली आया है। हो रहा है क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, इसी टाइप के ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं, आपको बता दें। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल पिछले सवाल से मैच करता है ना। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसी के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। कह रहा है 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गया 25 मिनट में, बिल्कुल वही सवाल है पिछला वाला। तो कह रहा है पहला पार्ट हाफ लाइफ निकाली, देखिए वही है कि नहीं है। सेकंड में कह रहा है आपसे कि इतने परसेंट, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बताइए टाइम कितना लगेगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये है, कह रहा है 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, कितनी देर में, 32 मिनट में। तो कह रहा बताओ अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसमें टाइम कितना लग गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाएं कि इतने परसेंट में तो इतना टाइम, तो बताओ इतने परसेंट में, तो कुछ मत करना, 2 बार ये फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लिख के डिवाइड कर देना। कितने परसेंट कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, a माइनस एक्स। के की वैल्यू तो एक ही ऑर्डर के लिए सेम रहती। अब कह रहा है 50%, इसको T1 मान लो, इसको T2। 50% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, बस ऐसे 2 बार लिखे डिवाइड कर दो। T1 मुझे गिवन है 32 मिनट, ये कट गया, ये कट गया, बताइए सॉल्व करूंगा तो यही तो अननोन है, सॉल्व कर लीजिए।
तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि इतने परसेंट कंप्लीट हुआ इतनी देर में, तो बताओ इतने परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। दो बार लिखो, डिवाइड कर दो, बस ये देख लेना कि किस ऑर्डर की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दिया। मान लो यही क्वेश्चन दोबारा से दे दूं मैं आप, और आपसे कहूं कि 70%, 5% रिएक्शन कंप्लीट हो गया 10 मिनट में, ऐसे ही हाइपोथेटिकल। तो बताओ 50% रिएक्शन कंप्लीट होगा कितने टाइम में, है ना। और इनिशियल क्वांटिटी तो आपको मालूम ही है, आपने 100 मान ली, परसेंट का सवाल है। तो अगर ये कह दे कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है मान लो, तो आपको फार्मूला जीरो ऑर्डर का लगाना पड़ेगा। क्या होता है जीरो ऑर्डर का, ध्यान करिए। ये होता है, इसको आप दो बार डिवाइड कर दो। अब आप बताओ 75% कंप्लीट हो गया, तो ये क्या होती है, जो वैल्यू कंप्लीट हो जाए। एक्स क्या कहलाती है, डिकेड क्वांटिटी, जो खर्च हो रही है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में सीधे वैल्यू रख देते हैं। वो कह रहा है 75% कंप्लीट हो रही है, तो ये वैल्यू यहां रख दो। टाइम 10 मिनट। फिर कह रहा है 50% कंप्लीट हो गई, तो टाइम निकालना, डिवाइड कर दो। के तो सेम रहेगा एक ऑर्डर के लिए, तो जिस ऑर्डर की बात करें उसी के फार्मूले को दो बार डिवाइड करना है। जीरो ऑर्डर की बात करें जीरो ऑर्डर का लगाओ, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें फर्स्ट ऑर्डर को डिवाइड। आ रहा है समझ में, लिख लो, है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, फिर हम थोड़ा सा लेवल अपना उठाएंगे। क्वेश्चन ये है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की ये दी है 20 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर। ये कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड, द कंसंट्रेशन of the reactant change from 0.16 m to 0.02 m, ये बताना है, इसमें टाइम निकालना है। तो ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है। ये इनिशियल क्वांटिटी हो गई, ये लास्ट में बची है a माइनस एक्स हो गई। फार्मूले में यहां लगा दो। बोलिए फार्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, ये ए होती है इनिशियल क्वांटिटी। तो वो कह रहा था शुरू में ये इतना था और बाद में बचा इतना। और के क्या होता है आप जानते ही हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.6932 ओवर हाफ लाइफ, वो गिवन है 20 मिनट में है, तो मिनट में आंसर आ जाएगा। टी तो निकालना है आपको। हो रहा है क्लियर। लिखिए, अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और ऊंचे लेवल पे ले जाते हैं। ये तो हल्के हल्के स्तर के क्वेश्चन हो गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन टू, यहां ध्यान देना जरा, टू 1/8 एंड 1/10 of its initial concentration, तो what is the value of t 1/8 अपॉन t 1/10 इंटू 10, बताना है इसकी वैल्यू क्या हो। आ रहा है समझ में? तो देखें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आप, वो कह रहा है जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका इतना बचा रह गया है, ये सेकंड है। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए थी, तो बाद में A/10 बचा रह गया, ये बोल रहा है बस, और फर्स्ट ऑर्डर है तो 2 बार की बात कर रहा है, तो 2 बार इक्वेशन लिख के डिवाइड कर दो। बोलिए क्या इक्वेशन होती है? पहले बात कर रहे हैं हम t 1/8, t 1/8 का मतलब 1/8 बचा है, ये देखो 2 लिखा है, मतलब यहां तक आ गया है, बचा है। लॉग इनिशियल 1 मान लो, तो वो कह रहा 1/8 जो है वो बचा रह गया है, मतलब इनिशियल क्वांटिटी का 1/8 बचा हुआ है। फिर आ जाओ द्वारा से, के तो सेम रहता है एक रिएक्शन के लिए, अब आप यहां 1/10 ले लो। इसमें पूछ रहा है इनिशियल ए था, बाद में 1/10 बचा है, बस अभी बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 डाटा डिवाइड कर दो, ये कट गया ये कट गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई ये, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको यहां ले गए, इसको यहां, 8 ऊपर आ गया, log 8, log 8 को हम 2³ ऐसे लिख सकते हैं, 3 log 2, और ये 10 ऊपर आ गया, log 10 कितना होता है 1, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू पेपर में दे देता है 0.3010, है ना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 0.9। ये आ गई 0.9, लेकिन हमें इंटू 10 और करना है, तो दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर 9 आ जाए। फिर समझ लो सवाल टफ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है, कह रहा है इतना जो शुरू में क्वांटिटी थी, मान लो 1 थी, उसका इतना बचा रह गया है, इनिशियल क्वांटिटी 1 थी, बाद में इतना बचा रह गया है, तो 2 डाटा दे दिए, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। आ रहा है समझ में? लिखी, देखिए क्वेश्चन ये है, वो आपसे कह रहा है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 एट, यहां लिख देता हूं, मोल पर लीटर पर सेकंड एट 10 मिनट। 10 मिनट पर देखा इसका जो रेट था वो इतना गिवन, फिर आपसे कह रहा है कि 0.03 रेट बाद में इतना रह गया, किसके बाद, आफ्टर 20 मिनट, या एट लिख लो, एट 20 मिनट लिख लिया, आफ्टर इनिशिएशन। तो कह रहा है टी हाफ आप कैलकुलेट करिए,
ये है क्वेश्चन। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो आप जानते हो रेट का फार्मूला ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रख दो। अगर ये इनिशियल रेट है तो आर आई इनिशियल, तो यहां इनिशियल कंसंट्रेशन रखेंगे। अगर फाइनल की बात करूं बाद में, तो के तो फिक्स है, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। भाई ये इनिशियल है, ये आफ्टर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। बताओ, इनिशियल रेट ये था, शुरू शुरू में मान लिया ये था 10 मिनट पे, 20 मिनट पर इतना हो गया, तो बताओ यहां से यहां पहुंचने में 10 मिनट ही तो लगे। तो इसको मैंने इनिशियल रेट को लिख लिया इतना, और फाइनल रेट दिया हुआ है 0.03, के कट जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसको इनिशियल मान लिया है तो इनिशियल रेट, कुछ समय बाद कंसंट्रेशन होगी तो फाइनल रेट। तो बता, R1 और इसकी दोनों की वैल्यू दिया, इनिशियल रेट और फाइनल रेट, इसके बीच में टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो ये वैल्यू आ गई, इसको आप अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ निकालनी है, तो बस फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ गया। ये वैल्यू ए अपॉन ए माइनस एक्स की, ये काट दो इससे, 4/3 आ गई, यहां रख दो 4/3। और टाइम कितना लगा इनके बीच में, ड्यूरेशन 10। और फर्स्ट ऑर्डर का के क्या होता है, ये अपॉन हाफ लाइफ। तो बताओ इस पूरे में अननोन क्या है, हाफ लाइफ। अब ये ध्यान रखना, ये मिनट में है तो हाफ लाइफ भी मिनट में आ जाए। तो हो गया, बड़ा अच्छा किस्म का सवाल था, जो रेट को और रेट कांस्टेंट को मिला के बनाया गया है। लिख लीजिएगा। लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन ये है, सुनने की कोशिश करना। आपसे कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर को ही कहते हैं, तो चाहो तो मोल पर लीटर लिख लो, एक ही बात है। ऑफ अ सब्सटेंस becomes half in 40 सेकेंड। ये बताओ हाफ लाइफ हो गई नहीं हो गई। वो कह रहा है कोई सब्सटेंस था जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी और वो आधा हो गया इतने समय में। तो कोई भी चीज इनिशियल की आधी हो जाए उसी को हाफ लाइफ कहते नहीं कहते। तो ये मुझे हाफ लाइफ दी हुई है, लिख लिया 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। मतलब ये हाफ लाइफ दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर की और ये हाफ लाइफ दी हुई है जीरो ऑर्डर की। समझ गए? तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट K1 अपॉन K0। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, ये जीरो ऑर्डर का, इसका वगैरह रेशियो निकाल के दिखाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको हाफ लाइफ दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर की, ये हाफ लाइफ दी हुई है आपको जीरो ऑर्डर की, ये इन्हीं का तो रेट निकालना है। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है हाफ लाइफ के संग,
0.6932 ओवर ये 1 लिख लो। और जीरो ऑर्डर का क्या होता है रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ के संग, तो वो होता है, आपने पढ़ा है A/2 इंटू टी हाफ, याद है आपको? ये जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर में के और हाफ लाइफ में ये रिलेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ये होता है। बस खत्म क्वेश्चन, यही तो रेशो निकालना है आपको। तो इसका दिया हुआ है हाफ लाइफ 40 और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है जीरो ऑर्डर का 20, ये लो। और इनिशियल कंसंट्रेशन ए गिवन है इतनी 1.386, तो बताओ इससे ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो कुछ नहीं है, दोनों की हाफ लाइफ दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, के निकालना है, तो के का हाफ लाइफ के संग रिलेशन याद होना चाहिए बस। तो अगर आपको ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।